गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। ट्रिग्नोमेट्री की अगली सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स की जो एग्ज़ाम में करने में बहुत टाइम लेते हैं। आपके लिए उसको ट्रिक बता देते हैं। और दूसरी बेसिक चीज़ है, आज हम लोग मैक्सिमम इनवा भी देख सकते हैं। देखिए पहली ट्रिक और जो कि इम्पॉर्टेंट है कि यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, समझिएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, तो ये बात समझनी है आपको कि यदि मैंने इनको रिवर्स कर दिया, मतलब कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस, मतलब मैंने लिख दिया बी साइन थीटा माइनस प्लस की जगह पर क्या हो गया माइनस। यदि मैंने ये कर दिया और यहां पर क्या आ गया ए कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या होगी, सीधा सीधा बोलना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत आराम से देखिएगा ये कैसे होता है, इस बात पे हम बात करेंगे। केवल स्क्वायर कर दीजिए आप बोथ साइड का, और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल यही बनता है। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड है। यदि वहाँ पर स्क्वायर करके आप बनाने बैठ गए तो आपको बहुत समय लगेगा। और जो एग्जाम में एसएससी में सबसे पहले क्वेश्चन आया था वो कौन सा आया था, वो क्वेश्चन आया था कि भाई 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 है। तो बताना था कि 4 साइन थीटा, ये नहीं बताना था, बताना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ये बताना था सर। बता सकते हैं। अब जैसे ही लड़के ने इसको देखा उसका तो दिमाग खराब हो गया, उसको तो लगता है सर ये क्या कर दिया आपने, ये tan थीटा कहाँ से निकाल के लाएंगे, ये तो है ना दिक्कत। आपको अभी अभी स्टैंडर्ड पढ़ाया मैंने कि यदि मैं इनके कोफिशिएंट को इधर उधर कर दूं, मतलब 4 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, यदि मैंने ये कर दिया तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बराबर होगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 से 25 गया कितना आएगा बेटे, 0 आएगा ना। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, यहाँ से अगला स्टेप कहोगे कि 4 साइन थीटा माइनस वाला उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 3 कॉस थीटा। और यदि tan थीटा की बात करें अपन तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। जैसे ही आप रिवर्स करते हो कोफिशिएंट्स को, तो ये बात दिमाग में रखनी है कि रिवर्स करते हैं और साइन प्लस साइन को किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन काफ़ी बन के आ रहे हैं और काफ़ी परेशान करते हैं लोगों को। तो आपको याद रखना है कि दैट आर वेरी इजी क्वेश्चंस एक्चुअली। अब जैसे आ रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, कुछ भी ले लो, 17/3 ले लिया लगभग सपोज। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। आप आराम से निकाल सकते हो। इनके कोफिशिएंट क्या है 1 1, और ये 1 1 इधर ही गए, प्लस की जगह माइनस। बोलिए ना, ये तो होगा। अच्छा नीचे बड़ा कर लो, 3/17 कर लो, नहीं तो फिर माइनस में आने लगेंगे। मतलब वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप परेशान होने लगो। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 में 3 गया कितना आएगा, आराम से आप देख के बताओ आंसर जरा कि व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है ना, इसमें कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी ना। और a प्लस सॉरी क्या कर रहे हो, 3/17 का स्क्वायर भी तो होगा, और 1 का स्क्वायर, भाई इनका भी तो स्क्वायर होगा। अच्छा इधर स्क्वायर नहीं लिखा तो उधर भी नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 17 का स्क्वायर 289। बोलो, अब 17 की जगह 7 कर लो सीधा सीधा, तो आसान रहेगा। ठीक है ना, 49, 49 दूनी कितना 98, अंडर रूट 91/49। ठीक है ना,
तो आराम से 13 सत्ते 91 कट रहे हैं। सात से काट दे भाई, √13/7 है ना, दैट विल बी योर आंसर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, केवल बेसिक स्टैंडर्ड लगाना आना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे यदि स्टैंडर्ड की हम लोग बात करें, आगे का स्टैंडर्ड काफ़ी आसान है और आप कर सकते हो। अगला है कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन। कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 90 - थीटा जैसे ही आता है तो क्या क्या बदलाव होते हैं और कौन कौन से बदलाव नहीं होते हैं। तो पहला मैं 90 वाला ही करता हूँ, फिर 270 पे चेंज। तो अगला है, इस ट्रिक के बाद अगला बेटे ध्यान दीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, हाँ आप जरूर नोट कर लिया करें भाई, बेसिक स्टैंडर्ड जरूर नोट कर लिया करें। देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको आप आराम से लिख करके देख लीजिए। वो आइडेंटिटीज क्या क्या हैं। पहली आइडेंटिटी है कि यदि a + b = 90 डिग्री होगी तो पहला क्या बनेगा, आपको पहले दिन पढ़ाया था sin² a + sin² b बराबर क्या होगा सर, 1 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, हमने ये भी बताया था cos² a + cos² b बराबर 90 डिग्री, a + b बराबर 90 डिग्री होने पर कुछ ऐसा। तीसरी आइडेंटिटी क्या लगता है कि यदि मैं sin a और किसका इंटू करा दूं, sin a और यदि मैं sec b का इंटू कराऊं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। लड़का परेशान है ये कैसे, sin और sec b का भी 1 होगा, पूछो कैसे। चूंकि b बराबर यहाँ पर 90 - a रख सकते हैं, b बराबर क्या रख सकते हैं 90 - a, तो sec 90 - a बन जाएगा cosec a, और cosec a sin a क्या होता है, रिवर्स होता है। इसी तरह से sin का भाई है cos और cos का साथ यदि हम cosec b के प्रोडक्ट कराएं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही tan a इंटू cot b, cot 90 - a tan a, cot 90 - a सॉरी tan a tan b, क्योंकि बनेगा नहीं, tan a tan b इसकी भी वैल्यू 1, cot a cot b इसकी भी वैल्यू 1। तो बड़े सिरे से आप याद रखिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यदि वहाँ पर ये कन्वर्ट करते बने तब तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती है लोगों को। तो आपको याद रखना है कि कन्वर्ट बिना किए, जैसे sin a बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा, sec b उधर जाएगा cos b, यहाँ से क्या निकल के आएगा cos a बराबर cos a बराबर sin b हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसको दोबारा लिखने का, और tan a बराबर cot b। यहाँ से ऐसे करो cosec b बराबर sec a, ऐसा। यदि a और बराबर a + b बराबर 90 डिग्री है तो आप यहाँ से इसको रिवर्स करके निकाल सकते हैं। तो इसको जरूर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन यही है कि यदि sin 3x - 6 बराबर cos, कोई भी एंगल ले लीजिए, cos 6x - 3 ये ले। अब आप हमें बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बता सकते हैं। साइन और cos कब बराबर होते हैं, साइन और cos कब बराबर होते हैं, जब a + b बराबर कितने डिग्री 90 डिग्री, बोलो ना। साइन और cos कब बराबर होते हैं, जब a + b बराबर 90 डिग्री। ये a हो गया और ये क्या हो गया, और दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 कितना, कितने डिग्री, तो 9x बराबर
99, x बराबर कितना 11। तो बड़ा सरल हो जाता है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। एक दूसरा क्वेश्चन, सेक 5x माइनस 10 बराबर कॉसेक 4x माइनस 20 या प्लस 20। आप हमें सोच के बताइए सेक और कॉसेक कब बराबर होते हैं? जब दोनों के एंगल का सम कितनी डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो ये कह सकते हैं कि 5x माइनस 10 बराबर 4x प्लस 20, 5x माइनस 4x क्या आ जाएगा? x। 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 30 डिग्री। तो बहुत आराम से, और ये विश्लेषण आप याद रखेंगे और इस एनालिसिस का यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसी तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक लिखिए क्वेश्चन, कॉट 18, तब तक आप मैं ये लिख देता हूँ, फिर इसके बाद आप रफ कर दीजिएगा। कॉट 18 डिग्री कॉस स्क्वायर 68 डिग्री कॉस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू कॉट 72, बहुत आराम से आप नोट करिए, प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 22। जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे वही मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। tan 72, ये बच्चों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर करना है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देता हूँ। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए ज़रा, व्हाट विल बी द आंसर। और ये इसी तरह से आपको कन्वर्जेंस पढ़ने हैं। तो आज हम लोगों ने कन्वर्जेंस और ये पढ़ा, और अच्छे से पढ़िए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन लगाएं और ज़रूर पूछें आराम से, ठीक है ना। कॉट 18 लिख दीजिए, कॉट 18 कॉस स्क्वायर 68 कॉट इंटू 72। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना सर, क्या कुछ बदला जा सकता है? tan 72 को क्या बदला जा सकता है? tan 72 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? cot 72। cot 72 तो बाहर ले सकते हो सर, देखो ना, cot 72 यहाँ से 1/10 क्या बन जाएगा? cot 72। तो cot 72 कहाँ चला गया? बाहर चला गया। पहला काम इतना तो कर ही लोगे। cos स्क्वायर 68 और इधर क्या 1/sec स्क्वायर, 1/sec स्क्वायर जाएगा तो बाहर क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर। 1/sec स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर 22। आप बताओ इन दोनों का एंगल कितना है? 90 से हो रहा सब, तो इनका प्रोडक्ट क्या देगा? 1। आप बताओ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b तो है, और a प्लस b क्या है? 90 डिग्री। तो वैल्यू क्या देगा? 1। 1 इंटू 1, व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट इज 1। कहीं कोई वैल्यू नहीं रखना है और कहीं पर कोई भी क्वेश्चन। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है आपके स्टैंडर्ड को समझने में। आप स्टैंडर्ड को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ही आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। एडवांस बेहद ईजी है, बहुत सारा संकलन है, और आप आराम से पढ़िए और इन्जॉय करिए इस बात को कि भाई कैसे एडवांस हो रही है। और सबसे आसान है एडवांस, एडवांस अरिथमेटिक से ज़्यादा आसान है। एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िए। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।